सनातन धर्म के लिए गलत जो टिप्पणी करे वो लोग भी सनातन है। वे मार्ग भटक गया है कुछ वर्ष पहले से। अब सनातन महारुद्र यज्ञ महादेव त्रिकाल का है और देव यज्ञ बोला जाता है। और लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी नारायण की यज्ञ है। श्री सबसे कठिन महारुद्र यज्ञ है। क्या क्या इसमें जो है सावधानियां बरतनी पड़ती है? इसमें सावधानियां है, जो चतुर्मास पर बैठेगा और लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराने से 3 पीढ़ी का ही होता है, और महारुद्र यज्ञ कराने से 7 पीढ़ी तक गांव का अगल बगल। सनातन धर्म को बचाने के लिए हर एक, मैं बोल रहा हूँ, हर एक पूरे हिंदू घर में श्वेत वर्ण का प्याज का अपने दरवाजे पर अर्पण करेगा और घर घर में तुलसी की पौधा लगाएगा। तुलसी की पौधा ना होगा तो शमी का पौधा लगाएगा। शमी का पौधा नहीं होगा तो श्री राम नाम का कोई चित्र लगा कर रखेगा। श्री राम नाम का चित्र नहीं होगा तो राधे कृष्ण का चित्र लगा कर रखेगा। ये नहीं है तो हनुमान का झंडा अवश्य लगाए, इसलिए सनातन का पहचान होगा। झुआ में रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, कब से कब तक यह चलेगा यहाँ पे? मैं तो महारुद्र का अभी झंडा नहीं गाड़े हैं झुआ में, लेकिन जो ही चतुर्मास का प्रारंभ होगा फर्स्ट दिन यहाँ झंडा का तोलन होगा महारुद्र यज्ञ का। पूरे गांव में भ्रमण कराया जाएगा झंडे को? पूरे गांव में भ्रमण करके तब आएगा, गड़ेगा झंडा। यहाँ की कमेटी बनेगी, वो कमेटी घुमा कर लाएगा और यहाँ स्थापित करेगा। एक चीज़ देखा जाता है महाराज जी कि लक्ष्मी नारायण जो महायज्ञ है सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन रुद्र महायज्ञ हुआ यह कम देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि महारुद्र यज्ञ महादेव त्रिकाल का है और देव यज्ञ बोला जाता है। और लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी नारायण की यज्ञ है, श्री हरि की यज्ञ है, तो वो थोड़ा देव यज्ञ से हट कर रहती है। देव यज्ञ भयंकर होती है। देव यज्ञ में बहुत साधना की ज़रूरत है, और लक्ष्मी नारायण यज्ञ या शक्ति चंडी यज्ञ इसमें कम साधना की ज़रूरत होती है। और इसमें कोई लिटिकेशन आ जाएगा, कोई अशुद्धि पा जाएगा इस यज्ञ में, तो कोई संत इसका पार नहीं पाएगा। सबसे कठिन ये कौन है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ या रुद्र महायज्ञ? सबसे कठिन महारुद्र यज्ञ है। क्या क्या इसमें जो है सावधानियां बरतनी पड़ती है? इसमें सावधानियां है, जो चतुर्मास पर बैठेगा दांत न चलाएगा। इसमें केवल पेय पदार्थ पिएगा जो संत बैठेगा इसमें, और यज्ञों में फलाहार करेगा और तरल पदार्थ का भी, जूस वगैरह का भी सेवन करेगा, लेकिन इस यज्ञ में 4 महीना दांत ना हिलाएगा। यह कराने से जो मानव जीवन है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है? ये यज्ञ कराने से 7 पीढ़ी तक गांव का पाप मिट जाता है और 7 जन्म तक परिवर्तन हो जाता है ये आत्माएं इस यज्ञ से। और लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराने से 3 पीढ़ी का ही होता है, और महारुद्र यज्ञ कराने से 7 पीढ़ी तक गांव का अगल बगल जहाँ तक वायु जाएगा ध्वनि इस यज्ञ का, वहाँ तक जीव जंतु थलचर नभचर जड़चर सारा मानव इससे धन्य हो जाता है। अभी तक कितने जो है रुद्र महायज्ञ जो है? ये मेरे 6वां यज्ञ झौवा गांव में होने जा रहा है। इससे पहले वो दामोदरपुर में हुआ था, तो क्या लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था कि? दामोदरपुर में यही महारुद्र यज्ञ हुआ था। और नैनीजोर में ब्रह्म महारुद्र यज्ञ हुआ था। गाजीपुर में रुद्र महारुद्र यज्ञ हुआ था। अब एक रह गई यज्ञ अतिरुद्र, अभी उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा। अतिरुद्र यज्ञ होगा, उसमें भूत पिशाच बैताल जीव जंतु सर्प सब एक साथ पंचकर्मा करेंगे। सबसे कठिन अगर माना जाए तो कौन सा यज्ञ होता है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ या? सबसे मृत्युलोक पर सबसे कठिन यज्ञ अतिरुद्र यज्ञ है। अतिरुद्र यज्ञ है। हाँ। वही सबसे कठिन यज्ञ है। जैसे समाज भी घूमेगा पंचकर्मा में और भूत भी साथे घूमेगा उस यज्ञ में। मैं वही यज्ञ कराने के लिए नेनुआ गांव में
तैयारी चल रहा है, डुमरांव से दक्षिण। डुमरांव से। हाँ। महाराज जी, ये कहना है कि आप भी देख रहे होंगे मीडिया में काफ़ी बयान भी चल रहा है, जो इस सनातन धर्म को लेकर काफ़ी लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं, जहाँ तक आप लोग सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सनातन धर्म को बचाने के लिए हर एक, मैं बोल रहा हूँ, हर एक पूरे हिंदू घर में श्वेत वर्ण का प्याज का अपने दरवाजे पर अर्पण करेगा और घर घर में तुलसी की पौधा लगाएगा। तुलसी की पौधा ना होगा तो शमी का पौधा लगाएगा, शमी का पौधा नहीं होगा तो श्री राम नाम का कोई चित्र लगा कर रखेगा, श्री राम नाम का चित्र नहीं होगा तो राधे कृष्ण का चित्र लगा कर रखेगा। ये नहीं है तो हनुमान का झंडा अवश्य लगाए, इसलिए सनातन का पहचान होगा और सनातन का बचाव होगा। सनातन धर्म को लेकर जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सनातन धर्म के लिए गलत जो टिप्पणी करे वो लोग भी सनातन है, वे मार्ग भटक गया है कुछ वर्ष पहले से। अब सनातन में लाने के लिए बहुत कठिन प्रयास संतों को करना पड़ेगा, ऐसे टीका करके घूमने से नहीं होगा, इस पर पूरा दबाव देना होगा। सारा सरकार से लेकर सनातन धर्म के सारा हिंदुओं को ये चीज़ बताना होगा, जितने संत आए अपना ही रोटियां सेकते रहे, लेकिन मेरा हिंदू कैसे बचेगा उसके लिए कभी सोचता ही नहीं है संत। 100 गो में एगो सोचता है। जैसे 1929 में राम प्रसाद बिस्मिल मुगलसराय के जेल में ये सनातन धर्म के हिंदू को भोजन करने के लिए चिंता में पड़े कि मेरा देश कैसे भोजन से परिपूर्ण होगा, संतुष्ट होगा, तो बोले थे अपने मैनिफेस्टो में, उक्तियों में बोले थे, मैं न रहूं मेरा सर न रहे, मेरी माँ के सर पर ताज रहे, घी व दूध के नदियाँ बहे, नित घर घर में अनाज रहे। वे उनकी लोकोक्ति थी। उसके बाद संत आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार, संत नहीं होते तो जल मरता संसार ना। तो ये सनातन का बचावा के लिए कोई भी संत हो अपना स्तर से प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ संतों ने लगाव बझाव करके इधर से उधर बचाने का काम नहीं करता है। गौ रक्षा के नाम पे गौ हत्या भी हो रही है, तो तमाम जगहों पे बुचड़ खाने भी चल रहे हैं, तो आप लोग क्या मांग करते हैं? गौ रक्षा के लिए गौ को हर एक भोजन बनेगा हिंदू के घर में तो पहली रोटी गौ को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के नहीं गौ है, भगवान राम का भी माता गौ है। तो इसको बचाने के लिए अनेक जगहों पर भूचड़ चल रहा है, इस पर सरकार को स्टेप लेना चाहिए। संत तो अपने से लगा ही है, गौ हत्या बंद करो। रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है आपके गांव झुंगा में, क्या कहिएगा? प्रवचन चालू है महाराज जी के 2 दिन, 6 तारीख को आए हैं, अब 8 तारीख है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रवचन हो रहा है, और जो भी कोई आदमी का कष्ट हो रहा है उसका भी निवारण हो रहा है। कौन सा यज्ञ कराया जा रहा है? जग रुद्र महायज्ञ। और जग तो हो रहा है, इतना हमको जग हो रहा है। हाँ, तो यह आयोजन जो है यहाँ पे कितने दिनों तक चलेगा? अभी तो चतुर्मास में 25 तारीख को बैठेंगे, उसके बाद झंडा वाला काम होगा। पूरे गांव मिलकर, हमारे गांव मिलकर, पूरे जितना गांव है सहयोग में है, जितना समाज सेवी हैं वो भी सहयोग में है। एक बार बैठक होगा, कमेटी बनेगा, उसके बाद में समय को निर्धारित कमेटी के द्वारा होगा, उस दिन आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैंने अभी तय नहीं किया गया है, अभी तय नहीं, झंडारोहण कब होगा, ध्वजारोहण जो गांव में घुमाया जाता है वो कब होगा, यहाँ पे जलभरी जो नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। तय जब होगा आप लोग को बुलाया जाएगा, आप आकर अपन इंस्ट्रूमेंट ले लीजिएगा। प्रवचन चालू है कितने बजे से कितने बजे तक? प्रवचन शाम से 4 से लेकर 10 बजे तक, आज सुबह में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। परिचय दे दीजिए अपना। नाम राजकिशोर सिंह, घर झुंगा, पोस्ट बेलुनिया, थाना बिहिया, जिला भोजपुर, समाज झुंगा गाँव में अक्सर देखा जाता है कि हमेशा आप लोग यज्ञ करवाते हैं। आज भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रुद्र महायज्ञ का आयोजन करवाया है। कब से ये जो है यज्ञ यहाँ पे होगा? ये भी हमारे महाराज जी 25 तारीख को
चतुर्मास में बैठेंगे। हम लोग हर एक साल एक न एक यज्ञ कराते रहते हैं। हम लोगों के बहुत ही अच्छा संत मिले कि महारुद्र होने जा रहा है, हमारे गांव की समस्या हल हो। हमारे गांव की सौभाग्य की बात है कि ऐसा संत मिले, डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी जी महाराज जी। कब से तिथि निर्धारित की जाएगी इसकी? अब 25 तारीख से, अब तो महाराज जी से हम लोग पूछेंगे। ध्वज रोहण का कार्यक्रम कब होगा, क्या बताया महाराज जी? जो बता 25 रहे थे। तारीख हाँ, का डेट होगा, लग रहा है। पूरे नगर में भ्रमण कराया पूरे जाएगा। नगर में भ्रम करेंगे, हाँ बताएं बहनें सब मिलकर भ्रम करेंगे, हाँ। तब यहाँ ले आकर झंडा गाड़ेंगे। अभी यहाँ पे जो प्रवचन हो रहा है, कथा कर रहे, कितने लोग यहाँ पे शामिल होते हैं सुनने के लिए? अभी तो 6 तारीख को महाराज जी आए हैं, हाँ। तो आज तो 8 तारीख है। लोग देखिए रहे हैं, दिन भर आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि जो बहुत सारे कष्ट है, रोग है, उसको भी यहाँ पे देख रहे दूर करना। जी, संत का काम ही है दूसरे का कल्याण करना। हमारे महाराज जी बोल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ कल्याण करें, हमारा ही धर्म है, और कल्याण कर रहे हैं। परिचय दे दीजिएगा अपना। मैं धर्मेंद्र सिंह झौआ।